हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है महाराणा कुंभा और उसका मालवा गुजरात राज्य के साथ संबंध। पिछले वीडियो में हमने कुंभा और मेवाड़ के बीच में जो संघर्ष था उसके कारणों की हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने पहला कारण हमने ये बताया कि दिल्ली सल्तनत की समय स्थिति कमज़ोर हो गई थी। केंद्रीय शक्ति की कमजोरी का फायदा उठाते ही सभी जो राज्य थे, सभी प्रांत थे, वो अपनी अपनी शक्तियों को अपने अपने साम्राज्य के विस्तार में वो संलग्न हो गए थे। तो इसी कारण जो पहला जो मेवाड़ और मालवा संघर्ष था उसका कारण दिल्ली सल्तनत की कमजोर स्थिति थी, जिसके कारण सभी स्वतंत्र होकर अपनी अपनी सत्ता का विकास करने में लग गए थे। जो दूसरा कारण था वो था कि कुंभा का मालवा की जो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना, मालवा के उत्तराधिकार संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेना, इसकी हमने चर्चा की थी विस्तार से। और जो तीसरा कारण जो बताया वो ये था कि मालवा के सुल्तान ने महाराणा मुगल के हथियारों को अपने यहाँ शरण दी थी और कुंभा ने जब इनको लौटाने के लिए बोला तो लौटाने से भी मना कर दिया था। और ये सरदार सुल्तान को मेवाड़ के विरुद्ध योजना बनाने में भी सहयोग करते थे। तो इस वजह से ये तीसरा कारण था मेवाड़ और मालवा के बीच संघर्ष का। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो दोनों के बीच की साम्राज्यवादी नीति थी या विस्तारवादी नीति जिसको हम कहें। तो मेवाड़ और मालवा संघर्ष की अगर हम चर्चा करें तो मेवाड़ और मालवा जो प्रथम संघर्ष है उसको सारंगपुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो प्रथम दोनों के बीच में जो प्रथम युद्ध हुआ वो सारंगपुर का युद्ध था। यह युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। विद्रोही जो महपा पवार था, जिसको मालवा के सुल्तान ने अपनी यहाँ शरण दे रखी थी, कुंभा ने उसे लौटाने की मांग की, किंतु सुल्तान ने मना कर दिया। तब 1437 में कुंभा एक विशाल सेना के साथ मालवा पर उसने आक्रमण कर दिया और वह मंदसौर, जावरा आदि क्षेत्रों को जीतता हुआ सारंगपुर पहुंच गया, जहां जो सुल्तान था महमूद खलजी उसका इंतजार कर रहा था। किंतु सारंगपुर के युद्ध में सुल्तान महमूद खलजी की हार हुई। कुंभा ने महमूद खलजी को बंदी बनाया, किंतु बाद में उदारता का परिचय देते उसे मुक्त भी कर दिया और उसका राज्य उसको लौटा दिया था। निसंदेह ये कुंभा की उदारता की जो नीति थी वो उसके स्वाभिमान और दूरदर्शिता का परिचायक है। तो कुछ इतिहासकार तो इसे जो कुंभा की जो ये उदारता की नीति थी उसकी प्रशंसा करते हैं, तो कुछ कुंभा की इस नीति की आलोचना करते हैं। महाराणा कुंभा सारंगपुर से गागरोन और मंदसौर आदि स्थानों पर अधिकार करता हुआ वह पुनः वापस से मेवाड़ लौट गया। इस युद्ध से मेवाड़ की गिनती एक शक्तिशाली राज्य के रूप में की जाने लगी इस युद्ध के बाद से। परंतु महमूद जो खलजी वो स्थायी रूप से शत्रु हो गया था कुंभा का, और दोनों राज्यों के बीच में जो संघर्ष था उस संघर्ष की परंपरा स्टार्ट हो गई थी। हरविलास शारदा का मानना है कि सारंगपुर में हुए अपमान का बदला लेने के लिए ही मालवा ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किए थे। कुंभलगढ़ और चित्तौड़ पर आक्रमण, जो पहला आक्रमण कुंभलगढ़ और चित्तौड़ पर हुआ, महमूद का जो 5 बार जो मेवाड़ पर आक्रमण किए, उस आक्रमण की जो श्रृंखला में जो प्रथम आक्रमण था वो 1442-43 में हुआ था ईस्वी में। वास्तव में सुल्तान ने यह समय काफ़ी उपयुक्त चुना, क्योंकि इस समय महाराणा बूंदी की ओर व्यस्त था। कुंभा का जो विद्रोही भाई खेमकरण था वो मालवा के सुल्तान की शरण में पहले ही जा चुका था, जिससे सुल्तान को पर्याप्त सहायता मिल गई। तभी गुजरात का जो शासक था अहमद शाह, उसकी भी मृत्यु हो गई और उसका जो उत्तराधिकारी था महमूद शाह वो भी काफ़ी निर्बल था। अतः गुजरात की ओर से भी मालवा पर किसी तरह के आक्रमण का कोई डर नहीं था महमूद को। महमूद खलजी ने सारंगपुर की हार का बदला लेने के लिए सबसे पहले 1442 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ के जो सेनापति थे दीप सिंह, वो इस युद्ध में मारे गए और बाण माता के मंदिर को नष्ट कर दिया सुल्तान ने। इतने पर भी जब दुर्ग जीत नहीं सके तो शत्रु सेना ने चित्तौड़ को जीतना चाहा। इस बात को सुनकर महाराणा बूंदी से चित्तौड़ वापस लौट आए, जिससे महमूद की चित्तौड़ विजय की जो योजना थी वो सफल नहीं हो सकी और महाराणा ने उसे पराजित करके मांडू भगा दिया। इसके बाद में जो दूसरा आक्रमण था वो था गागरोन पे। गागरोन विजय 1443 से 44 ईस्वी में। मालवा के सुल्तान ने
कुंभा की शक्ति को तोड़ना कठिन समझकर मेवाड़ पर आक्रमण करने की बजाय जो सीमावर्ती दुर्ग थे उन पर आक्रमण करके अधिकार करने की चेष्टा की। यानी कि हमने जो मालवा के चित्तौड़ पर आक्रमण करने की जो 5 बार उसने आक्रमण किया, उस 5 बार आक्रमण करने की जो श्रृंखला थी, जो पहला आक्रमण किया था उस आक्रमण में सुल्तान को पराजित होना पड़ा। फिर दोबारा सुल्तान ने आक्रमण किया, किंतु इस बार उसने ये सोचा कि वह मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ की जो राजधानी है या चित्तौड़ पर आक्रमण करके कुंभा की शक्ति को तोड़ नहीं सकता, इसलिए उसने जो मेवाड़ के सीमावर्ती क्षेत्र थे, जो सीमावर्ती दुर्ग थे, उन पर अधिकार करने की चेष्टा की थी। अतः उसने नवंबर 1443 ईस्वी में गागरोन पर आक्रमण किया और गागरोन उस समय खींची चौहानों के अधिकार में था। मालवा और हाड़ौती के बीच होने से मेवाड़ और मालवा के लिए इस दुर्ग का बड़ा महत्व था। ये जो दुर्ग था गागरोन का, वो मालवा और हाड़ौती के बीच में था। इस कारण इस दुर्ग इसका सामरिक महत्व था, मेवाड़ के लिए भी और मालवा के लिए भी। अतः खलजी ने आगे बढ़ते 1444 ईस्वी में इस दुर्ग को घेर लिया और 7 दिन के संघर्ष के बाद में सेनापति दाहिर की मृत्यु हो जाने से राजपूतों का मनोबल गिर गया और गागरोन पे खलजी का अधिकार हो गया। इस प्रकार डॉक्टर युअनडे का मानना है कि इसका मालवा के हाथ में चला जाना मेवाड़ की सुरक्षा के लिए खतरा था, क्योंकि ये दोनों के लिए इसका सामरिक महत्व था। तो इस प्रकार जो तीसरा आक्रमण की अगर हम चर्चा करें मालवा के जो आक्रमणों की श्रृंखला में, तो तीसरा आक्रमण मालवा के सुल्तान का मांडलगढ़ पर था। 1444 में महमूद खलजी ने गागरोन पर अधिकार कर लिया। गागरोन की सफलता ने उसको मांडलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भी प्रेरित किया। कुंभा ने इसकी रक्षा का पूर्ण प्रबंध कर रखा था और 3 दिन के कड़े संघर्ष के बाद खलजी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जो चौथा आक्रमण था वो मांडलगढ़ पर ही दूसरी बार उसने घेरा डाला। 11 अक्टूबर 1446 ईस्वी को महमूद खलजी मांडलगढ़ अभियान के लिए रवाना हुए, किंतु इस बार भी उससे कोई सफलता नहीं मिली और अगले 6-7 वर्षों तक वह मेवाड़ पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका। इस प्रकार ये 5 आक्रमण उसके थे। जो 5वां आक्रमण अजमेर और मांडलगढ़ उसका अभियान था। पहले की हार का बदला लेने के लिए अगले ही वर्ष 1455 ईस्वी में सुल्तान ने कुंभा के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया था। मंसूर पहुंचने पर उसने अपने पुत्र गयासुद्दीन को रणथंबोर की ओर भेजा और स्वयं सुल्तान ने जैन का दुर्ग जीत लिया। इस विजय के बाद सुल्तान अजमेर की ओर रवाना हुआ। अजमेर तब कुंभा के पास में था और उसके प्रतिनिधि के रूप में राजा गजधर सिंह वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाएं देख रहे थे। सुल्तान को इस बार भी पराजित होकर मांडू लौटना पड़ा और 1457 ईस्वी में मांडलगढ़ लेने के लिए फिर इधर आया। अक्टूबर 1457 में उसे मांडलगढ़ पर अधिकार हो गया, कारण कि तब कुंभा गुजरात से युद्ध में व्यस्त था, किंतु शीघ्र ही उसे मांडलगढ़ को पुनः हस्तगत कर लिया। कुंभलगढ़ पर आक्रमण 1459 ईस्वी। मालवा के सुल्तान ने 1459 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। फिर इस युद्ध में महमूद को गुजरात के सुल्तान ने भी सहायता कर दी, किंतु इस युद्ध में भी उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद में जावर पर आक्रमण 1467 ईस्वी में एक बार और मालवा का सुल्तान जावर पर तक पहुंचा, परंतु इस बार भी कुंभा ने उसको यहाँ से जाने के लिए बाध्य कर दिया और वास्तव में 1459 के पश्चात सुल्तान का मेवाड़ में दबाव कम हो गया था, इसलिए 1467 में जावर तक पहुंचा, तब उसको आसानी से खदेड़ दिया गया। तो इस प्रकार ये प्रमुख मेवाड़ और मालवा के प्रमुख संघर्ष थे, जिसमें कई बार निरंतर मालवा के शासक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और उसे बार बार पराजित होना पड़ा। इसके पश्चात मालवा और गुजरात राज्य ने मेवाड़ के विरुद्ध एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन का मेवाड़ राज्य के साथ संघर्ष हुआ। उस गठबंधन की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।